बिनती करी मुनि नाई सिरो, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। अर्थात मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनसुया के पद गहि सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनसुया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर कियहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हूँ पति कर के अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। कायम वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचार्य विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम के अस बस मन माहि, सपने हो आन पुरुष जग नाहि। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझि कुल रहै, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहै। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है। वह निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पतिवंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री
मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है। जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रो नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागे जन्म 7 कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। क्षण भर में सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। अति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिया। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तब नाम, सुमिरि नारी पतिव्रत करहि। तो ही प्राण प्रिय राम, कहियो कथा संसार हित। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, यसु होई जाओ बल आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मुँह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजे हूँ जनी ने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सब प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सन का दी, चाहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम काम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, वे राम जी, आप वह निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कसन अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। कही विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। अस कहि प्रभु बिलो की मनु धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी अब आप जाइए, हे नाथ अब अंतर्यामी है, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे।
मुनि के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु मैं दिख जप तप का किए जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम आवई रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के परम पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है।